नमस्कार बंधुओं। कुछ टेक्निकल कारणों से मुझे बहुत विलम्ब हो गया, लग ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था लाइव पेज, तो इसलिए ये विलम्ब हुआ। और आवाज़ आ रही है मेरी? रखना पड़ेगा इसमें, इसे ऑफ कर दो। ये मत रखो, इसे हटा दो, ये रखो। हाँ जी नमस्कार। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही हो तो फिर मैं शुरू करूँ। 3 जन दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ जी, ठीक है नमस्कार नमस्कार। तो प्रारंभ करती हूँ मैं अपना वक्तव्य और काव्य पाठ। सभी को नमन करती हूँ, नमस्कार। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी एवं यशस्वी पत्रकार स्वर्गीय रोशनलाल गुप्त करुणेश जी के फेसबुक पेज पर लाइव आपसे रूबरू होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से इसलिए भी कि मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर इंद्रपाल सिंह इंद्र भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्रांतिकारियों का साथ दिया था और इसीलिए 2 वर्ष तक अज्ञातवास भी किया था। उनके सुनाए रोमांचकारी संस्मरण आज मुझे पुलकित कर रहे हैं। आदरणीय करुणेश जी ने तो समाचार पत्र के माध्यम से जन जागरण भी किया और उनके वंशधर आदर्श नंदन जी, संजय जी भी उनकी मशाल को अभी तक थामे हुए हैं। यह अत्यंत श्रेय की बात है। सर्वज्ञ शेखर जी ने साहित्य सृजन में अग्रसर होकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। 10 वर्ष के बालक के कोमल मन में स्वाधीनता का बीजारोपण हुआ और अपनी उम्र के हिसाब से करुणेश जी ने अपने बचपन में पर्चे बांटने, पिकेटिंग करने और जुलूसों में नारे लगाने में अत्यंत रुचि ली। आपका सौभाग्य रहा कि आपने अपने आशा नामक साप्ताहिक के लिए सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर के साक्षात्कार लिए और छापे। ये परम सौभाग्य की बात है और उन्हें छापने का साहस भी किया। अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको प्रताड़ित भी किया गया, किंतु आप चुप बैठने वालों में से नहीं थे। आपने राम बारात की भीड़ भाड़ का लाभ उठाते हुए कलेक्टर हार्डी पर प्रहार कर दिया और भूमिगत हो गए। पुनः उषा नामक पत्रिका निकाली, किंतु गिरफ्तार कर लिए गए। आज़ादी के बाद आप पूर्णतया पत्रकारिता को समर्पित हो गए और साप्ताहिक स्वराज एवं दैनिक स्वराज टाइम्स में लेख एवं संपादन में योग देते रहे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख और कविताएं 8000 के आंकड़े को भी पार कर गए। और ये सब तब हुआ जब एक बम कांड में आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए आप स्वतः नहीं लिख पाते थे और अपने बच्चों को बोल बोल कर लिखवाते थे। तब आपकी 8000 से अधिक रचनाएं हुई और अगर ऐसा ना होता तो आपका प्रचुर लेखन शायद गिना भी नहीं जा सकता। उनकी सेवाओं का परिज्ञान भी लिया गया। राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित भी किया। देश भर के क्रांतिकारियों एवं साहित्यकारों ने संवेद प्रयास करके आपको अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया, जिसमें देश के विभिन्न विद्वानों और पत्रकारों ने अपने संस्मरण, अपने विचार, अपने शुभाशीष, अपनी मंगल कामनाएं आपको समर्पित की। 4 दिसंबर 1997 का वो बड़ा कारुणिक दिन था कि जिस दिन करुणेश जी इस संसार से अपनी ई लीला समाप्त कर विदा हो गए। लेकिन आपकी जो यश काया है वो कभी भी क्षीण होने वाली नहीं है और आपके श्री चरणों में मैं अपने विनम्र प्रणाम निवेदित करती हूँ और आपको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। तो इस प्रकार मैं करुणेश जी को नमन करती हूँ
और उनके सभी परिवारीजनों को भी नमन करती हूँ, उनके मित्रों को नमन करती हूँ और पटल पर अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। तो देखिए, यद्यपि हम चाहते हैं कि देश प्रगति करे, किंतु देश की जो स्थिति है उसको भी हम नकार नहीं सकते हैं, और जब तक हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे तब तक हम प्रगति भी नहीं कर सकते। तो समसामयिक स्थितियों का आकलन करते हुए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कि कैसे हम आज़ाद हुए, कैसे हम आज़ाद हुए, सपने तो बर्बाद हुए, गैरों से बस आज़ादी अपनों ने बर्बाद किए, गैरों से बस आज़ादी अपनों ने बर्बाद किए, क्रांतिकारियों का भारत और शहीदों का भारत, घूसखोर बेईमानों ने बनने दिया न वह भारत, घूसखोर बेईमानों ने बनने दिया न वह भारत। अशोक अश्रु जी, संजय गुप्त जी और भानु प्रताप सिंह जी, सबको नमन करती हूँ। कहती हूँ कि घूसखोर बेईमानों ने बनने दिया न वह भारत, प्रगति के सोपान चढ़े धनवानों के भाव बढ़े, प्रगति के सोपान चढ़े धनवानों के भाव बढ़े, दिखता है विकास लेकिन बहुत अड़चनों साथ बढ़े, दिखता है विकास लेकिन बहुत अड़चनों साथ बढ़े, मन का पंछी रोता है ना जाने क्या होता है, मन का पंछी रोता है ना जाने क्या होता है, कागज पर तकरीरें जो सच में वह ना होता है, कागज पर तकरीरें जो सच में वह ना होता है, लोग भी नीति भूल गए और कुरीति पर फूल गए, लोग भी नीति भूल गए और कुरीति पर फूल गए, लीक पीटते रहते हैं सज्जन फांसी झूल गए, लीक पीटते रहते हैं सज्जन फांसी झूल गए, औरत का सम्मान नहीं उसकी कोई आन नहीं, औरत का सम्मान नहीं उसकी कोई आन नहीं, गुंडे लुच्चे आवारा इनको भय का भान नहीं, गुंडे लुच्चे आवारा इनको भय का भान नहीं, और महंगी हो गई है शिक्षा, महंगी हो गई है शिक्षा, देश मांगता है भिक्षा। ये रहने दो, पीने के लिए जरूरत पड़ जाए। गुंडे लुच्चे आवारा इनको भय का भान नहीं, महंगी हो गई है शिक्षा, देश मांगता है भिक्षा, संसद में बढ़ते भत्ते, संसद में बढ़ते भत्ते नेताओं की ये दीक्षा, संसद में बढ़ते भत्ते नेताओं की ये दीक्षा, और अन्न खेत में बोता है वह क्यों भूखा सोता है, अन्न खेत में बोता है वह क्यों भूखा सोता है, उसको क्यों ना दाम मिले सिर धुन धुन क्यों रोता है, उसको क्यों ना दाम मिले सिर धुन धुन क्यों रोता है, संसाधन देता है वतन उसको करते नहीं नमन, संसाधन देता है वतन उसको करते नहीं नमन, प्रतिभा परदेसी होती, प्रतिभा परदेसी होती क्यों यहाँ न मिलता वांछित धन, प्रतिभा परदेसी होती यहाँ न मिलता वांछित धन, तो कर्तव्य बोध जब जागेगा, कर्तव्य बोध जब जागेगा भ्रष्टाचार भी भागेगा, कर्तव्य बोध जब जागेगा भ्रष्टाचार भी भागेगा, विश्व पटल पर भारत का झंडा तब लहराएगा, विश्व पटल पर भारत का झंडा तब लहराएगा, विश्व पटल पर भारत का झंडा तब लहराएगा। और इसे ये करने के लिए, इसे भारत की रक्षा करने के लिए, उसकी आन बान शान बढ़ाने के लिए जो शहीद लोग शहीद होते हैं वे उनका गुणगान करना, उन्हें नमन करना हमारा परम कर्तव्य है। तो देखिए कि शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं स्मरण कर रही हूँ भगत, सुखदेव और राजगुरु का, और कहती हूँ कि भगत, सुखदेव और राजगुरु की आत्माएं निकल कर देह से हवा के जरिए जब बढ़ी आकाश की ओर, निकल कर देह से हवा के जरिए जब बढ़ी आकाश की ओर, कंपायमान हो गया आसमान, कंपायमान हो गया आसमान, उनकी पार्थिव देह जब सुलाई गई धरती पर,
उनकी पार्थिव देह जब सुलाई गई धरती पर, धरती थरथरा उठी, धरती थरथरा उठी। रावी के तट पर जब अग्नि ने किया उनकी देह का स्पर्श, रावी के तट पर जब अग्नि ने किया उनकी देह का स्पर्श, सुलग उठी वह अत्याचारियों के खिलाफ, सुलग उठी वह अत्याचारियों के खिलाफ। सर्प सी फुफकारने लगी उसकी लपटें, सर्प सी फुफकारने लगी उसकी लपटें। अस्थि विसर्जन के समय, अस्थि विसर्जन के समय जब उनकी अस्थियों ने स्पर्श किया गंगाजल का, जब उनकी अस्थियों ने स्पर्श किया गंगाजल का, वह बिफर गई, वह बिफर गई, चंचल हो गई उसकी लहरें, और वह भी करने लगी हाहाकार, और वह भी करने लगी हाहाकार। सारे पंच महाभूत, सारे पंच महाभूत दे रहे श्रद्धांजलि उन शहीदों को, सारे पंच महाभूत दे रहे श्रद्धांजलि उन शहीदों को, हमारे साथ देश के साथ, हमारे साथ देश के साथ। तो ये देखिए आप कि इस प्रकार की पंच महाभूत भी प्रभावित होते हैं। और ये देखिए आप, जब शहीद होता है कोई तब क्या मनस्थिति होती होगी उसकी, इसकी एक कल्पना की है मैंने, बड़ी कारुणिक कल्पना, बड़ी मर्मस्पर्शी कल्पना। तो देखिए कि शहीद की देह जब होती होगी धराशायी, शहीद की देह जब होती होगी धराशायी, बर्फ की चादर भी हो जाती होगी नम, बर्फ की चादर भी हो जाती होगी नम। जैसे रो रहा हो उसका हृदय, जैसे रो रहा हो उसका हृदय। शहीद की खोती हुई चेतना में आती होंगी परिवार की प्यार भरी मधुर स्मृतियाँ, शहीद की खोती हुई चेतना में आती होंगी परिवार की प्यार भरी मधुर स्मृतियाँ। सीमा के लिए विदा करती हुई पत्नी की आंसू भरी आंखें, सीमा पर जाने के लिए विदा करती हुई पत्नी की आंसू भरी आंखें। मन भावन खिलाने पिलाने की आस लिए हुए माँ, कुछ मन भावन खिलाने पिलाने की आस लिए हुए माँ, कुछ मसले सुलझाने के लिए गांव जाना अगली बार को टालते हुए पिता, कुछ मसलों को सुलझाने के लिए गांव जाने को अगली बार के लिए टालते हुए पिता। हर पल साथ चाहने वाला, हर पल साथ चाहने वाला, परिस्थितियों के सामने विवश बेटा, हर पल साथ चाहने वाला, परिस्थितियों के सामने विवश बेटा। बिल्ली की तरह गोदी में छिप जाने वाली नन्ही सी बिटिया, बिल्ली की तरह गोदी में छिप जाने वाली नन्ही सी बिटिया, अपनी शादी की तारीख तय करने के लिए प्रतीक्षा करता हुआ भाई, अपनी शादी की तारीख तय करने के लिए प्रतीक्षा करता हुआ भाई। बड़े प्यार से स्वेटर बुनती हुई नाप लेती हुई बहन, बड़े प्यार से स्वेटर बुनती हुई नाप लेती हुई बहन। और फिर अपने संगी साथी, और फिर अपने संगी साथी लंगोटिया यार, और धीरे धीरे सो जाती होगी, खो जाती होगी उसकी चेतना, और धीरे धीरे सो जाती होगी, खो जाती होगी उसकी चेतना। तो ये है। अब देखिए, कुछ देशवासियों से कहना चाह रही हूँ कि ओ मेरे देशवासियों, ओ मेरे देशवासियों, तुम नहीं हो कछुआ, ओ मेरे देशवासियों, तुम नहीं हो कछुआ, फिर क्यों सिकोड़ कर अपने हाथ पांव बंद हो जाते हो अपने ही खोल में, फिर क्यों सिकोड़ कर अपने हाथ पांव बंद हो जाते हो अपने ही खोल में। क्यों डाल कर बैठे हो तेल कानों में, क्यों डाल कर बैठे हो तेल कानों में।
क्यों बने बैठे हो सावन के अंधे, क्यों बने बैठे हो सावन के अंधे, क्यों सुनना नहीं चाहते तुम अपने आकाओं के घोटाले, क्यों सुनना नहीं चाहते तुम अपने आकाओं के घोटाले। तो मनीष जायसवाल जी, भानु प्रताप सिंह जी और संजय गुप्त जी, भानु प्रताप सिंह जी, सबको मैं वंदे मातरम कहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि क्यों सुनना नहीं चाहते तुम अपने आकाओं के घोटाले, क्यों उतारना नहीं चाहते उनके चेहरे से शराफत के नकाब, क्यों उतारना नहीं चाहते उनके चेहरे से शराफत के नकाब, क्यों राजनीति को बनने दे रहे हो दुर्नीति, क्यों राजनीति को बनने दे रहे हो दुर्नीति, क्यों राजलिप्सा ही हुई जा रही है सब कुछ, क्यों राजलिप्सा ही हुई जा रही है सब कुछ और नीति होती जा रही है गायब, और नीति होती जा रही है गायब। क्यों नहीं दिखाई देते तुम्हें अपनी कश्ती में बढ़ते जाते छेद, क्यों नहीं दिखाई देते तुम्हें अपनी कश्ती में बढ़ते जाते छेद, जिनसे भरता जा रहा है नाव में अनीति का जल, जिनसे भरता जा रहा है नाव में अनीति का जल, और डूबने का समय आता जा रहा है समीप, और डूबने का समय आता जा रहा है समीप। कटोरा हाथ में लिए खड़ा अपना देश क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता, कटोरा हाथ में लिए खड़ा अपना देश क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता। विकास और प्रगति के नाम पर विश्व बैंक से आने वाला पैसा न धरती निगलती है न आसमान खा जाता है, फिर वह जाता कहाँ, फिर वह जाता कहाँ है। धरती के आंचल में धरती के फूल, धरती की शोभा काट पीट कर उगाए जा रहे हैं, धरती के आंचल की शोभा काट पीट कर उगाए जा रहे हैं कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के जंगल। फिर रोना रोया जा रहा है अकाल का, फिर रोना रोया जा रहा है अकाल का, फिर शिकायत की जा रही है सूखे की। जो बोएंगे वही तो काटेंगे, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। जब बोएंगे कंक्रीट तो फांकनी ही होगी धूल, जब बोएंगे कंक्रीट तो फांकनी ही होगी धूल। जब पूजेंगे डंडे और बंदूक को, जब पूजेंगे डंडे और बंदूक को, तब बढ़ेगी गुंडों की जमात ही, तब बढ़ेगी गुंडों की जमात ही। जब हत्यारों, लोभी लालची लोगों, जब हत्यारों और तस्करों के हाथों में, लोभी और लालची लोगों के हाथों में सौंपेंगे बागडोर देश की, तब भाषा लोभ की और लाभ की ही बोली और समझी जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, तब बोली लोभ की और लाभ की ही बोली और समझी जाएगी। भलाई और भाईचारे की बातें हो ही जाएंगी समयातीत, भलाई और भाईचारे की बातें हो ही जाएंगी समयातीत। जब फैशन परस्ती को देंगे बढ़ावा, तब शील और संस्कार, जब फैशन परस्ती को देंगे बढ़ावा, तब शील और संस्कार रह ही जाएंगे दरकिनार, हो ही जाएंगे दरकिनार। बनानी ही होगी हमें अपनी एक पहचान, जिसके लिए प्रयत्नशील है हमारी वर्तमान सरकार। उस बात को अब मैं कह रही हूँ कि बनानी ही होगी अपनी एक पहचान, दिखाना ही होगा विश्व को कि हम भी हैं कुछ, दिखाना ही होगा विश्व को कि हम भी हैं कुछ, करना ही होगा प्रमाणित हमें अस्तित्व अपना, करना ही होगा प्रमाणित हमें अस्तित्व अपना। और यह सब होगा तभी जब हम आत्म केंद्रित होना छोड़कर केंद्र में रखेंगे देश को। तो एक सूत्र की ओर इशारा कर रही हूँ, एक मार्ग की ओर इशारा कर रही हूँ कि जब हम आत्म केंद्रित होना छोड़कर केंद्र में रखेंगे देश को, सोचेंगे देश के लिए, करेंगे देश के लिए, हम बनेंगे देश के, तब देश बनेगा हमारा। हम बनेंगे देश के, तब देश होगा हमारा। हमारा हर कदम ले जाएगा इसे प्रगति की राह पर, हमारा हर कदम ले जाए इसे प्रगति की राह पर। हमारा हर क्रिया व्यापार बढ़ाए इसका गौरव, हमारा हर विचार
हो, इसकी प्रतिष्ठा के लिए हम सोचना छोड़ें अपने लिए। हम सोचना छोड़ें अपने लिए, अपनी जाति के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। क्योंकि देश है तो हम हैं, उसका गौरव है तो हमारा गौरव है, उसका गौरव है तो हमारा गौरव है। हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। यही एकमात्र, यही हमारी जातीयता है, यही एकमात्र, यही हमारी जातीयता है। हमारा देश ही परिवार है हमारा देश ही परिवार है हमारा। और तब विश्व के आकाश में, और तब विश्व के आकाश में सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा हमारा, और तब विश्व के आकाश में सबसे ऊपर लहराएगा तिरंगा हमारा। तो ये करना है हमें, और बहुत ज़रूरी है ये करना। तो एक बात और बताना चाह रही हूँ कि देशभक्ति वस्तुतः है क्या? देशभक्ति वस्तुतः है क्या? और होता ये है कि हम लोगों की देशभक्ति तब जागती है जब देश पे कोई खतरा होता है। 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तब हम देशभक्त हो जाते हैं, वरना हम अपनी भक्ति करते हैं, अपने परिवार की भक्ति करते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि देशभक्ति क्या है। क्या लिखना इतिहास देश का देशभक्त है? हम अपने गौरव गान करें, क्या इतना ही पर्याप्त है? क्या लिखना इतिहास देश का देशभक्त है? क्या लिखना भूगोल देश का देशभक्त है? कि बड़ा हिमालय है, गंगा है, ये है, वो है, तो हमारा देश कितना महान है। क्या लिखना भूगोल देश का देशभक्त है? बलिदानों की भाषा ही क्या देशभक्त है? आगत से झूठी आशा क्या देशभक्त है? झूठी इसलिए है कि अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो फल नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं होगा। तो क्या आगत से झूठी आशा ही देशभक्त है? आज सत्य का पक्ष रखूं मैं देशभक्त, आज सत्य का पक्ष रखूं मैं देशभक्त है। आज असत का साथ न दूं मैं देशभक्त है। आज पड़ोसी को अपना मानूं मैं देशभक्त है। ये नहीं देखूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कौन है ना। आज सभी को अपना मानूं देशभक्त है। अपनी मैं कीमत न लगा दूं देशभक्त, बिकने को तैयार होके मत बैठो। अपनी मैं कीमत न लगा दूं देशभक्त है। जाति धर्म में मन न रमाऊं देशभक्त है। अपने पद से न्याय करूं मैं देशभक्त है, अपने पद से न्याय करूं मैं देशभक्त है। नहीं कहीं अन्याय करूं मैं देशभक्त है, नहीं कहीं अन्याय करूं मैं देशभक्त है। सबके हित में निज हित देखूं देशभक्त है, सबके हित में निज हित देखूं देशभक्त है। हमें वर्षों से सिखाया गया है, युगों से सिखाया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को मुझसे दुख न पहुँचे, तो नहीं कहीं अन्याय करूं मैं देशभक्त है। सबके हित में निज हित देखूं देशभक्त है। परता में निजता को देखूं देशभक्त है, परता में निजता को देखूं देशभक्त है। किसी की उन्नति हो रही है उसमें प्रसन्न हो जाऊं। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो छोटी लगती हैं लेकिन छोटी नहीं होती हैं, वे ही बहुत बड़ा काम करती हैं, वे ही बहुत बड़ी मदद करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि जल की मैं हर बूंद बचाऊं देशभक्त है, जल की मैं हर बूंद बचाऊं देशभक्त है। बिजली के कण कण को संचूं देशभक्त है। नए नए पौधे रोपूं यह देशभक्त है, नए नए पौधे रोपूं यह देशभक्त है। नई वस्तु ईजाद करूं यह देशभक्त है, नई वस्तु ईजाद करूं यह देशभक्त है। जब भी कोई ऐसा समाचार पढ़ती हूँ कि किसी बच्चे ने, किसी वैज्ञानिक ने कोई नया शोध किया है, तो मन बल्लियों उछलने लगता है, प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। तो नई वस्तु ईजाद करूं मैं देश, यह देशभक्त है। हर बर्बादी को रोकूं यह देशभक्त है, हर बर्बादी को रोकूं यह देशभक्त है। आबादी की बाढ़ रोक दूं देशभक्त है। ये हर व्यक्ति के सोचने की बात है। आबादी की बाढ़ रोक दूं देशभक्त है। पढ़ लिख कर विद्वान कहाऊं देशभक्त है, पढ़ लिख कर विद्वान कहाऊं देशभक्त है। साक्षरता अभियान चलाऊं देशभक्त है, साक्षरता अभियान चलाऊं देशभक्त है। जो बेचारे स्कूल नहीं जा सकते, जो पढ़ नहीं सकते,
उनको साक्षर बनाना भी देशभक्ति है। और हिंदी को जन जन से जोड़ूं देशभक्ति है। हिंदी से जन जन को जोड़ूं देशभक्ति है। और अंग्रेजी को सिर न बिठाऊं देशभक्ति है। अंग्रेजी को सिर न बिठाऊं देशभक्ति है, या अंग्रेजी को सिर न झुकाऊं देशभक्ति है। और नहीं वोट को बेचूं अपने देशभक्ति है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गंदी बात है कि हमारे यहाँ वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, दिशाहीन करने की कोशिश की जाती है। जो अनपढ़ होते हैं वो एक बोतल में बिक जाते हैं, एक साड़ी में बिक जाते हैं। तो उस बात को कह रही हूँ कि नहीं वोट को बेचूं अपने देशभक्ति है और सही वोट को डालूं अपने देशभक्ति। ये भी देखने की बात है कि कोई मेरा अपना है उसे दूं या जो दल हमारे लिए लाभदायक है उसे दूं। तो सही वोट को डालूं अपने देशभक्ति है। नहीं व्यर्थ आराम करूं मैं देशभक्ति है। व्यर्थ का ऐशो आराम भी गड़बड़ है। नहीं व्यर्थ आराम करूं मैं देशभक्ति है। कैसा भी हो काम करूं मैं देशभक्ति है। कैसा भी हो काम करूं मैं देशभक्ति है। और जनमन की कविता गाऊं यह देशभक्ति है। जनमन की कविता गाऊं यह देशभक्ति है। अनय मिटाने शीश कटाऊं देशभक्ति है। अनय मिटाने शीश कटाऊं देशभक्ति है। तो ये सब देशभक्ति है। और पता नहीं भाई क्या बात है, बहुत देर से प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं। जो लोग दे रहे थे वही दिए हुए हैं और पटल पर 11 लोग सुन रहे हैं मुझे। बस ये मुझे आश्वासन है और इसलिए मैं अपनी बात आगे कहने का प्रयत्न करती हूँ। तो एक मैंने ये लिखा है, एक बुद्धिजीवी की एक ललक है, उजाले की ललक। क्या होता है उसके साथ, उस चीज़ को मैं देने की कोशिश कर रही हूँ कि आँखें तो खुल गई मेरी मगर, आँखें तो खुल गई मेरी मगर, है सवेरा दूर ही अब भी बहुत। आँखें तो खुल गई मेरी मगर, है सवेरा दूर ही अब भी बहुत। हूँ उजाले के लिए बेचैन मैं, हूँ उजाले के लिए बेचैन मैं। नए दिन की योजना मुझको बुलाती, नए दिन की योजना मुझको बुलाती। और सुबह की ताज़ी हवा की कल्पना सहला रही मुझको, सुबह की ताज़ी हवा की कल्पना सहला रही मुझको। मगर हृदय की कलियों का ही केवल चटकना, मगर हृदय की कलियों का ही केवल चटकना। मन के पंछी का ही केवल चहचहाना। और मेरे विवेक के मुर्गे की बांग में ही, और मेरे विवेक के मुर्गे की बांग में ही नहीं सामर्थ्य है सारी कि लाए खींच सूरज को। नहीं सामर्थ्य है सारी कि लाए खींच सूरज को। तो स्वयं को तपाकर, तब स्वयं को तपाकर मैं बनी सूरज, तब स्वयं को तपाकर मैं बनी सूरज। उजाले की ललक में प्रसव पीड़ा सी सही मैंने, उजाले की ललक में प्रसव पीड़ा सी सही मैंने। पर फैंसी शो सा मज़ा बस दे सकी, फैंसी शो सा मज़ा बस दे सकी मैं। खिंच गई तस्वीर चर्चे भी हुए मेरे, खिंच गई तस्वीरें चर्चे भी हुए मेरे। मगर किरणें नहीं फूटी उजाले की, मगर किरणें नहीं फूटी उजाले की। कलियों को मसलता रौनता चलता गया रेवड़, कलियों को मसलता रौनता चलता गया रेवड़। पंछियों की गर्दनें मरोड़ने वाले खूनी पंजों का काफिला बढ़ता गया, पंछियों की गर्दनें मरोड़ने वाले खूनी पंजों का काफिला बढ़ता गया। और व्यर्थ रही नक्कार खाने में बजती तूती सी मुर्गे की बांग, और व्यर्थ रही नक्कार खाने में बजती तूती सी मुर्गे की बांग। आंधियां आईं बहे सैलाब, कलेजा हो गया दो टूक धरती का। प्रलय घन छा गए संसार के आकाश में, और मैं सूरज बनी तपती रही, तपती रही। आंधियां आईं बहे सैलाब, कलेजा हो गया दो टूक धरती का। प्रलय घन छा गए संसार के आकाश में, और मैं सूरज बनी तपती रही, तपती रही। सोचती हूँ कब सुबह को ला सकूंगी, सोचती हूँ कब सुबह को ला सकूंगी। किस व्यवस्था का लगा है शाप मुझको,
किस व्यवस्था का लगा है शाप मुझको, धरा आकाश को, हवा को और पानी को। धरा आकाश को, हवा को और पानी को, कि है बस आग केवल आग, कि है बस आग केवल आग। चारों ओर है संहार है चीत्कार, चारों ओर है संहार है चीत्कार। आनंद है, शांति है, प्रेम है, किस लोक की बातें हैं। आनंद है, शांति है, प्रेम है, किस लोक की बातें हैं ये। जागती आँखों के सपने हैं या हैं आकाश के कुसुम, जागती आँखों के सपने हैं या हैं आकाश के कुसुम। तो कुछ सक्रियता दिखाई दी है और रेखा गुप्ता जी आई हैं। अब प्रस्तुत करती हूँ, आदित्य भाई भी अभी दिखाई दिए। नेताओं से भी कुछ कहना ज़रूरी है इस प्रसंग में, तो कहती हूँ उनसे। कुछ लोग अभी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय हैं, श्रद्धेय हैं, श्लाघ्य हैं, लेकिन जैसा होता आया है और तमाम लोग जैसे हैं उनके विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गोपी केशवानी जी, अभिजीत गुप्ता जी, स्वागत है आपका। कहती हूँ, कितनी बार झुनझुना देकर हमको बहलाओगे, कितनी बार झुनझुना देकर हमको बहलाओगे, रोटी का आश्वासन देकर यूं ही फुसलाओगे। कितनी बार झुनझुना देकर हमको बहलाओगे, रोटी का आश्वासन देकर यूं ही फुसलाओगे। और कहती हूँ कि गंगा दास बने तुम, गंगा दास बने तुम, पल भर में ही जमुना दास बने। गंगा दास बने तुम, पल भर में ही जमुना दास बने। कितनी बार बदल कर रंग गिरगिट को शर्माओगे, कितनी बार बदल कर रंग गिरगिट को शर्माओगे। और बातें ही बातें हैं केवल, काम नहीं दो पैसे का। फिलहाल कुछ काम हो रहा है, लेकिन होता रहा ऐसा है कि बातें ही बातें हैं केवल, काम नहीं दो पैसे का। कितनी और घोटालों की तुम फसल उगाओगे, कितने और घोटालों की तुम फसल उगाओगे। अब देखिए, अब महाराष्ट्र में जो सुनाई दे रहा है वो तो बहुत ही भयंकर है। कितना सच कितना झूठ, इसकी तो परीक्षा होगी। तो बातें ही बातें हैं केवल, काम नहीं दो पैसे का। कितने और घोटालों की तुम फसल उगाओगे। और नोटों पर सोने से ही क्या गहरी निद्रा आती है, नोटों पर सोने से ही क्या गहरी निद्रा आती है। नोटों को ही पहनोगे क्या, नोटों को ही खाओगे। नोटों को ही पहनोगे क्या, नोटों को ही खाओगे। बबलू यादव जी, स्वागत है आपका। तो गहरी नींद स्वयं के ही अपने सपनों में खोए, गहरी नींद स्वयं की ही सपनों में खोए। जनता का दुख दर्द नहीं क्या कभी देख भी पाओगे। गहरी नींद में सोते अपने सपनों में खोए, जनता का दुख दर्द नहीं क्या कभी देख भी पाओगे। और देते तुम कैक्टसों बबूलों को खाद और पानी, देते तुम कैक्टसों बबूलों को खाद और पानी। फसल रूप रस गंध भरी कब आखिर उपजाओगे, फसल रूप रस गंध भरी कब आखिर उपजाओगे। तो ये जो फसल की बात कर रही हूँ मैं, ये नई युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ, उसे कब तैयार करोगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाते, अपनी खिचड़ी अलग पकाते रहे बजाते अपनी ढपली। नजरें तुम पर टिकी देश की, नजरें तुम पर टिकी देश की। कब यह ध्यान में लाओगे, कब यह ध्यान में लाओगे, कब यह ध्यान में लाओगे। तो ये स्थितियाँ कुछ बदल रही हैं, कुछ आशाएं जाग रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए हैं। उन लोगों को सुधारने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ये हमारी आकांक्षा है। और इसलिए
अब हम अपने पर ही विश्वास कर सकते हैं और अपनी ही बात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को सुधारना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो चंद्रशेखर भाई नमस्कारम। तो देखिए कि ये 6 बजने जा रहे हैं। यद्यपि मैंने कुछ समय बाद शुरू किया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि समय से ही समापन करना अच्छा होगा। तो हाँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ये किया जाए। एक आध और कुछ चीज़ आपको बता दूँ तो एक कोशिश है मेरी, उसे बता रही हूँ आपको कि खिल नहीं सकता है कोई फूल धरती छोड़कर, खिल नहीं सकता है कोई फूल धरती छोड़कर, और खुश नहीं रह सकता कोई मीत से मुँह मोड़कर, खुश नहीं रह सकता कोई मीत से मुँह मोड़कर। तुम न जाने किस जहाँ के देखते सपने रहे, तुम न जाने किस जहाँ के देखते सपने रहे, और ये दुनिया मगन है तुमसे रिश्ता तोड़कर, और ये दुनिया मगन है तुमसे रिश्ता तोड़कर। क्या हवाओं पर महल अपना खड़ा कर लोगे तुम, क्या हवाओं पर महल अपना खड़ा कर लोगे तुम, खुद सजाओ नीड़ अपना तिनका तिनका जोड़कर, खुद सजाओ नीड़ अपना तिनका तिनका जोड़कर। यूं ही तो आराम से मिलती नहीं मंजिल कोई, यूं ही तो आराम से मिलती नहीं मंजिल कोई, बीज अपनी असलियत कहता है सीना फोड़कर, बीज अपनी असलियत कहता है सीना फोड़कर, और भाग्य तेरे सामने परसेगा थाली मत समझ, भाग्य तेरे सामने परसेगा थाली मत समझ। हर फसल जाती उगाई है जमी को गोड़कर, हर फसल जाती उगाई है जमी को गोड़कर, और बात कुछ ऐसी कहो सुषमा कि जो कुछ हो असर, बात कुछ ऐसी कहो सुषमा कि कुछ हो असर, सोई जनता को जगा दो नींद से झंझोड़ कर, सोई जनता को जगा दो नींद से झंझोड़ कर। खिल नहीं सकता है कोई फूल धरती छोड़कर, खुश नहीं रह सकता कोई मीत से मुँह मोड़कर। तो ये कोशिश थी मेरी, और समय हो चला है। अब मैं कुछ ऐसी बात कहूँ आपसे जो कुछ, तो मैं अंत में ये बात कह रही हूँ, अपन सबके लिए कह रही हूँ, और सबको नमन करते कह रही हूँ। कमलेश दीदी आ गई हैं, नमस्कारम, बहुत बहुत अहोभाग्य मेरा। दीदी को अच्छी लगेगी ये कविता कि हम स्वयं विश्वास सांचे में ढलेंगे, हम स्वयं विश्वास सांचे में ढलेंगे, चल रहे हैं पग कहीं कैसे रुकेंगे, हम स्वयं विश्वास सांचे में ढलेंगे, चल रहे हैं पग कहीं कैसे रुकेंगे। गिर गए अपनी ही नज़रों में कहीं हम, गिर गए अपनी ही नज़रों में कहीं हम, और की नज़रों में कैसे उठ सकेंगे, और की नज़रों में कैसे उठ सकेंगे कि मन की आँखों से नहीं कुछ देख पाए, मन की आँखों से नहीं कुछ देख पाए, पार्थिव आँखों से क्या सपने बुनेंगे, मन की आँखों से नहीं कुछ देख पाए, पार्थिव आँखों से क्या सपने बुनेंगे। और कर्ण कुहरों से ही यदि हमने सुना तो, कर्ण कुहरों से ही यदि हमने सुना तो मन मधुर संगीत को कैसे सुनेंगे, कर्ण कुहरों से ही यदि हमने सुना तो मन मधुर संगीत को कैसे सुनेंगे। रथ समय का हम स्वयं ही मोड़ सकते, रथ समय का हम स्वयं ही मोड़ सकते, कर्म की बलगा अगर हम थाम लेंगे, रथ समय का हम स्वयं ही मोड़ सकते, कर्म की बलगा अगर हम थाम लेंगे, और इन पगों से मात्र हम पथ नाप सकते, इन पगों से मात्र हम पथ नाप सकते। व्यर्थ श्रम मंजिल नहीं जब तक चुनेंगे, व्यर्थ श्रम मंजिल नहीं जब तक चुनेंगे, तो भाग्य से सुषमा मनुज का तन मिलाइए, भाग्य से सुषमा
मनुज का तन मिलाए, कर्म से भी हम मनुजता को वरेंगे। भाग्य से सुषमा, मनुज तन मिलाए, कर्म से भी हम मनुजता को वरेंगे, कर्म से भी हम मनुजता को वरेंगे। तो ये कुछ अपनी कविताएं प्रस्तुत की मैंने, और इस मंच पर करुणेश जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ देशभक्ति की, कुछ समय की, कुछ शहीदों की बात की मैंने आप लोगों से। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अभी वंदना चौहान जी उपस्थित हुई हैं, तो मैं उन्हें भी अपने प्रणाम निवेदित करती हूँ। सर्वज्ञ शेखर जी को, संजय गुप्त जी को, आदर्श नंदन गुप्त जी को मेरा प्रणाम, और एक बार फिर करुणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार।